जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण अर्थात टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और इस टॉपिक से परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि एक शब्द में ही एक वाक्य के समान भाव प्रकट कर देना, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहना। और ये तो क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि आपने एक शब्द में ही एक वाक्य के समान बात को कह देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं जैसे कि इस बच्चे के माता पिता नहीं हैं, तो हम इतना बड़ा सेंटेंस नहीं बोलते कि इस बच्चे के माता पिता नहीं हैं, हम सीधा बोल देते हैं कि ये बच्चा अनाथ है। तो अनाथ का मतलब क्या हो गया, जिसके माता पिता ना हो। तो हमने इतना बड़ा सेंटेंस नहीं बोला, हमने सीधा अनाथ कह दिया। तो अनाथ शब्द का अर्थ वही है जिसके माता पिता ना हो। तो जब हम एक शब्द में ही एक वाक्य के समान भाव को प्रकट कर दे, उसे ही हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। कि अनेक शब्दों की बात को एक शब्द में ही कह देना है ना, अनेक शब्दों की बात को एक शब्द के माध्यम से ही प्रस्तुत कर देना, वही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो आइए शुरू करते हैं। जो कभी ना मरे अर्थात जो कभी नहीं मर सकता, उसे क्या कहते हैं, उसे अमर कहते हैं। बेटा आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, कई सारे प्रोग्राम में दिखाते हैं कि लोग तपस्या करते हैं और जब भगवान खुश हो जाते हैं और भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि प्रभु हमें ये वरदान दो कि हम हमेशा अकेले अमर हो जाएं। तो प्रभु भी कह देते हैं कि जो इस दुनिया में आया है उसने एक दिन जाना ही है, तो मैं तुमको ये वरदान नहीं दे सकता। तो जो कभी ना मरे उसको कहते हैं अमर। अगला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो, जिसे सब कुछ के बारे में पता है। और आप लोगों को पता है सब कुछ के बारे में किसको पता होता है, केवल भगवान को। लेकिन यहां पर हम कहेंगे जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं सर्वज्ञ। सर्वज्ञ माने जिसको हर चीज का ज्ञान है, जिसको हर चीज के बारे में पता है। अगला है जिसके माता पिता ना हो। तो आप लोगों को मैंने अभी उदाहरण में बताया कि जिसके माता पिता नहीं होते उसे हम अनाथ कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो अधिक बोलता हो। आप लोगों ने देखा होगा आपकी कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत अधिक बोलते हैं, तो उनको हम कहते हैं वाचाल। और जो कम बोलते हैं उनको हम कहते हैं मितभाषी। तो कई बच्चे जो अधिक बोलते हैं उनको हम वाचाल कहते हैं, और जो बच्चे कम बोलते हैं उनको हम मितभाषी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जिसे जीता ना जा सके। तो उसे हम कहते हैं अजय, मतलब जिस पर आप जीत नहीं सकते। कई वीर पुरुष ऐसे होते हैं जिनको हराना बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है, तो उनको हम अजय कहते हैं, जिनसे हम जीत नहीं सकते। अगला प्रश्न है, जिसकी आयु लंबी हो। आप लोगों ने देखा होगा कभी आप लोगों के घर में मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो आप उनको प्रणाम करते हो, उनके चरण स्पर्श करते हो, तो वो लोग आपको क्या आशीर्वाद देते, दीर्घायु हो। मतलब दीर्घ माने बड़ी और आयु माने आपकी उम्र, यानी कि आपकी उम्र क्या हो, बहुत बड़ी हो, बहुत लंबी हो, दीर्घायु हो। तो जिसकी आयु लंबी हो उसको दीर्घायु कहते हैं। और रास्ता दिखाने वाला, जो इंसान हमें रास्ता दिखाए, हम रास्ते से भटक गए, चाहे अपने जीवन में हो या किसी भी प्रकार के रास्ते में हो, उसे हम मार्गदर्शक कहते हैं, जो हमें रास्ता दिखाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जो पहले पढ़ा ना गया हो। देखिए तो आप लोगों की हिंदी की परीक्षा में हमेशा पहला प्रश्न क्या आता है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो जो आपने पहले पढ़ा नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, अपठित। अगला प्रश्न है, जो आंखों के सामने हो, हमारे आंखों के सामने कोई घटना हो गई तो उसे हम बोलेंगे प्रत्यक्ष। जो हमारी आंखों के सामने, उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष। और जो हमारी आंखों के सामने नहीं होता उसे हम अप्रत्यक्ष कहते हैं।
अगला प्रश्न है जो कम जानता हो। अभी आपने पहले क्या पढ़ा था, जो सब कुछ जानता है। तो जो सब कुछ जानता है उसे तो सर्वज्ञ कहते हैं, लेकिन जो कम जानता है उसे हम अल्पज्ञ कहते हैं। अल्प का मतलब क्या होता है, कम ही होता है। तो जो कम जानता है उसको हम अल्पज्ञ कहते हैं, और जो सब कुछ जानता है उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। अगला प्रश्न है जो बीत चुका है। तो जो बीत चुका है यानी कि जिसको आप भूतकाल कहते हो, तो उसको हम अतीत कह सकते हैं कि ये मेरा अतीत है। अतीत माने जो आपके साथ पहले हो चुका है, जो पास्ट में चले गया। तो जो बीत चुका है उसको हम अतीत कहते हैं, और जो आने वाला है उसको हम भविष्य कहेंगे। अगला प्रश्न है जो भूमि उपजाऊ हो। ठीक है, जिस भूमि में क्या है, कुछ भी पैदा किया जा सकता है। तो जो भूमि उपजाऊ होती है उसको कहते हैं हम उर्वरा। ठीक है, जो भूमि उपजाऊ होती है, खेती के लिए अच्छी होती है, उसको हम उर्वरा कहते हैं। और जिस भूमि में कुछ पैदा ना हो, आपने देखा होगा कई भूमि ऐसी होती है इसमें पत्थर होते हैं, रेत होती है, उसमें कुछ भी पैदा नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं कि ये बंजर भूमि है। बंजर भूमि माने जिस भूमि में कुछ भी पैदा नहीं होता। अगला प्रश्न है उपकार को मानने वाला। अगर आपने किसी की हेल्प करी है ना, किसी की कोई मदद करी और वो आपके उपकार को मानता है ना, तो उसको हम कहते हैं कृतज्ञ। जो आपके उपकार को मानता है यानी कि आप किसी की मदद करो और वो उस चीज को समझे, तो उसको हम कहते हैं कृतज्ञ। और उपकार को ना मानने वाला, कई बच्चे होते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी हम मदद करते हैं, लेकिन वो उसको तब भी क्या है, हमको ना थैंक्स कहते हैं, बल्कि उस चीज़ को समझते भी नहीं हैं, उसको कहते हैं कृतज्ञ। तो जो हमारे किए गए उपकार को मानता है ना, उसको हम कहते हैं कृतज्ञ। और जो उपकार को नहीं मानता, जो किसी की हेल्प को नहीं समझता, उसको कहते हैं कृतज्ञ। अगला प्रश्न है जानने की इच्छा। यानी कि आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मन में जानने की इच्छा होती है ना, तो उसको कहते हैं हम जिज्ञासा। यानी कि जो हमारे अंदर जो जानने की इच्छा है उसको जिज्ञासा कहते हैं। और जानने की इच्छा रखने वाला, जिस बच्चे में वो इच्छा है उसको जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है, तो जानने की इच्छा तो जिज्ञासा होती है, लेकिन जिसके अंदर वो जानने की इच्छा है, हम उस इंसान को कहेंगे जिज्ञासु, कि ये बच्चा बहुत ही जिज्ञासु है, ये लड़की बहुत ही जिज्ञासु है, ये लड़का बहुत ही जिज्ञासु है। अगला प्रश्न है ईश्वर में विश्वास रखने वाला। जो आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जो गॉड में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, भगवान को मानते हैं, तो उनको हम आस्तिक कहते हैं। जो गॉड पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं या बिलीव करते हैं। और ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, उनको हम नास्तिक कहते हैं। तो ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहते हैं, और ईश्वर में जो विश्वास नहीं करता उसको नास्तिक कहते हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसी ही ढेर सारी वीडियो आपके सामने ला सकूं और आपके ज्ञान में वृद्धि करने की कोशिश कर सकूं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।